हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, देखो इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास में 5 ऑब्जेक्ट्स है बेटा, ठीक है ना। वो पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है। तो इस तरीके से मान लिया मैंने मेरे पास में 3 4 5 ऐसे टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है बेटा, ठीक है ना। अब तुमसे बोला जाए कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 3, ये ऑब्जेक्ट नंबर 4, ऑब्जेक्ट नंबर 5। अब मैं तुमसे बोलूं नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलोगे बेटा? टू सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट अपन ये बोल देंगे नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे 5C1 कि 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। इसी तरीके से बेटा नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे तो क्या बोलोगे 5C2। इसी तरीके से मान लो कि पूछा जाए नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो अपन को 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट्स की डिस्टिंक्ट कंसीडर कर रखे बेटा, तो क्या लिखोगे 5C3। सिमिलर लॉजिक से नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 ऑब्जेक्ट्स, अगर 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे तो क्या बोलोगे 5C4। और इसी तरीके से लेट से नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 ऑब्जेक्ट्स, अगर 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे इनमें से तो क्या बोलोगे 5C5। यही अपन ने पढ़ा है बेटा अब तक, ठीक है ना। अच्छा एक इसमें अगर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट, वो तो 5C0 होगा, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो ऐसा बोला जाए नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलोगे बेटा कि अगर कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना, 5C4 5C5। अब देखो ये वाली जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये सीरीज पढ़ा होगा बाइनोमियल में, ये 2 पावर 5 - 1 होगा। 5C0 5C1 5C2 5C3 ये सीरीज होती है बेटा, इसकी वैल्यू 2 पावर 5 होती है, लेकिन इसमें एक 5C0 है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, ये देखो अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूं तो सिलेक्शन 1 में मैं ऑब्जेक्ट 1 के पास जाऊंगा, ठीक है ना। तो मान लिया कि अगर सिलेक्शन किया मैंने तो ऑब्जेक्ट 1 के पास गया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट 1 पड़ा होगा बेटा, ठीक है ना। या तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा या सिलेक्ट नहीं करूंगा। ऐसे ऑब्जेक्ट 2 के पास गया, ऑब्जेक्ट 2 को भी या तो सिलेक्ट करूंगा या सिलेक्ट नहीं करूंगा। ऐसे ऑब्जेक्ट 3 के पास गया बेटा, या तो उसको सिलेक्ट करूंगा या उसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। ऑब्जेक्ट 4 के पास गया, या तो उसको सिलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा सिलेक्ट। तो ऑब्जेक्ट 5 के पास गया तो या तो सिलेक्ट करूंगा या नहीं सिलेक्ट करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस है बेटा, इसके पास भी 2 चॉइस, इसके पास भी 2 चॉइस, इसके पास भी 2 चॉइस। तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 टोटल क्या आ जाएगा 2 पावर 5। 2 पावर 5 वेज टू सेलेक्ट है बेटा, ठीक है ना, 2 पावर 5 वेज टू सेलेक्ट। अब देखो ये अगर 2 पावर 5 वेज टू सेलेक्ट है तो इसमें एक केस ऐसा भी आया होगा जब ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 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 ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक सिलेक्शन का केस ऐसा होगा जिसमें कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को ये बोला जाए नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए, टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो टोटल कितने तरीके थे बेटा 2 पावर 5, उसमें से एक वो तरीका सब्ट्रैक्ट कर दो जब अपन ने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो 2 पावर 5 - 1, तो देख सकते हो या तो ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। अब देखो जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने की वजह से क्या हो गया चॉइस हो गई। ये अपने पास जितने भी ऑब्जेक्ट है ना ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना बेटा अपन, तो वहां पे चॉइस होती है, देख लो चॉइस ऑफ एलिमेंट है अपने पास में, चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसीलिए एनसीआर का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मान लो कि अलाइक हो गए, ये तो था डिस्टिंक्ट वाला केस, ठीक है ना। अब मान लो कि अलाइक हो गए कि ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, ये सारे के सारे सेम ही है। मान लिया कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 एप्पल्स मान लो बेटा, ठीक है ना। मेरे पास में 5 एप्पल्स हैं, ये सारे के सारे एप्पल्स आइडेंटिकल है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। चाहे ऑब्जेक्ट नंबर 1 देखो, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 4, ऑब्जेक्ट नंबर 5, ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स है बेटा, ठीक है ना, ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स है। अब तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है बेटा। तो ये बताओ एक ऑब्जेक्ट कोई सा भी सिलेक्ट करूं सेम ही होगा, चाहे ऑब्जेक्ट 1 सिलेक्ट करूं चाहे ऑब्जेक्ट 2 सिलेक्ट करूं, 3 4 5 सब सिमिलर है बेटा, ठीक है ना, अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, तो एक ही तरीका होगा।
इसी तरीके से अगर बोला जाए नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, कि मेरे को दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। अब देखो दो ऑब्जेक्ट में चाहे O1 O2 सिलेक्ट करूं, चाहे O1 O3 सिलेक्ट करूं, चाहे O3 O5 सिलेक्ट करूं, हर बार सेम ही आएंगे क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं दिखने में। तो ये भी एक तरीका होगा बेटा। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट्स आ जाए बेटा मेरे पास, तीन ऑब्जेक्ट्स में चाहे मैं O1 O2 O3 सिलेक्ट करूं, चाहे O2 O4 O5 सिलेक्ट करूं, हर बार तीन सेम एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास में। तो इसका मतलब ये भी एक ही तरीका होगा। इसी तरीके से अगर बोला जाए नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, अगर मैं चार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं तो चाहे मैं O1 O2 O3 O4 सिलेक्ट करूं, चाहे O2 O3 O4 O5, चाहे O1 O3 O4 O5, ये हर बार चार सेम ऑब्जेक्ट ही आने वाले हैं। तो इसका मतलब एक तरीका ये हो गया। और फाइनली नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फाइव ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो एक ही तरीका होगा बेटा ये तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कुल मिला के अगर ये पूछा जाए नंबर ऑफ वेज to select at least one object, number of ways to select at least one object, to select at least one object, तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, या तो दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, या तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, या चार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, या पांच ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना हर बार सिलेक्शन का तरीका एक ही होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं। तो क्या आ गया आंसर, ये आ गया अपने पास में 5, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मान लो कि इसी में पूछा जाए number of ways to make selection, number of ways to make selection of an object, to make selection of an object, to make selection of an object। ध्यान रखना इस बार ये नहीं बोला है कि कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं बोला है कि कम से कम एक आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा 5+1। ये 1 क्यों ऐड किया बेटा, जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, तो ये केस भी हो जाएगा, जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। तो फाइनली अपन ये बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं तो वहां पे चॉइस होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स अलाइक होते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे चॉइस नहीं होती है। ध्यान रखना यहाँ पे नो चॉइस, कि कोई भी चॉइस नहीं होगी यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैटर करेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड मैटर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, ठीक है ना, ये मैटर करता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड ये मैटर करेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे सेलेक्ट करने हैं, बस वो मैटर करेगा, यहाँ चॉइस मैटर नहीं करती, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कोई चॉइस मैटर नहीं करेगी यहाँ पे, क्योंकि सारे एक जैसी हैं दिखने में, इस वजह से, ठीक है बेटा। तो कहानी समझ गए होगे। तो अब फाइनली अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ, मान लो कि मेरे पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब तुमसे बोला जाए कि बताओ नंबर ऑफ वेज टू मेक सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस है, तो 2 की पावर n, ठीक है ना। अगर इसी में आ जाए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो क्या करोगे बेटा, इस 2 पावर n में से एक केस हटा दोगे जब अपन ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो ये एक केस वो है बेटा, ठीक है ना। वहीं पे अगर मान लो कि n अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, कि सारे के सारे एक जैसे हैं दिखने में, तो अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ वेज टू मेक ए सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें ध्यान रखना इसमें ये नहीं बता रखा कि कितने सिलेक्शन, कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो हो सकता है 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, हो सकता है एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, हो सकता है 3 ऑब्जेक्ट, लेकिन तरीका तो हर बार एक ही होगा ना, क्योंकि सारे केसेस सेम बन रहे होते हैं। अगर मैं एक एप्पल पहला सेलेक्ट करूं, दूसरा सेलेक्ट करूं, तीसरा सेलेक्ट करूं, हर बार सेम ही आएगा एप्पल, क्योंकि दिखने में सारे एक जैसे हैं, तो हर बार एक ही तरीका होगा। तो टोटल क्या आ जाएगा बेटा, n+1। n+1 इसलिए आता है क्योंकि ये 1 एक्स्ट्रा किसके लिए, जीरो सिलेक्शन के लिए, कि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। जब एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया 1, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए एक केस वो, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए एक केस वो, n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो 1 2 3 4 5 6 n ऑब्जेक्ट, तो ऐसे n केसेस। और एक ये 1 किसके लिए आया कि मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, तो n+1, इस वजह से ये फॉर्मूला बनता है। अब तो कहानी समझ गए होंगे बेटा, ठीक है ना। अगर इसी में पूछ ले तुमसे नंबर ऑफ वेज टू मेक ए सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि वो 1 हट जाएगा, तो n आएगा कि एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए, 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए, 4 एलिमेंट सेलेक्ट किए, लेकिन एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि हर बार चाहे मैं 2 एप्पल पहले 2 सेलेक्ट करूं या लास्ट के 2,
तो सेम ही आएंगे बेटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है। तो अलाइक और डिस्टिंक्ट का फर्क समझ गए ना, तो इस तरीके से ध्यान रखना बेटा, अलाइक और डिस्टिंक्ट का फंडा, ठीक है। अब मान लो कि अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक एग्जांपल से कंसीडर करता हूँ बेटा। एग्जांपल नंबर 1, लेट्स से मेरे पास में कुछ बुक्स हैं, ठीक है ना, 5 फिजिक्स की बुक्स, 4 केमिस्ट्री की बुक्स, लेट्स से 3 मैथ्स की बुक्स, ठीक है ना। ये मेरे पास में कुछ बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बुक सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक, टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक, एटलीस्ट वन बुक इफ सेम सब्जेक्ट बुक्स, सेम सब्जेक्ट बुक्स, ये जो सेम सब्जेक्ट की बुक्स हैं, दो केस बना लेते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। अगर डिस्टिंक्ट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, और अलाइक हो जाए तो क्या हो जाए। तो इस तरीके से बेटा अपन को बताना है कि अगर अपने पास में ये बुक्स अवेलेबल हैं तो बताओ कि कितने तरीकों से मैं सिलेक्शन लगा सकता हूँ यहाँ। अगर सेम सब्जेक्ट की बुक्स, जैसे सारी फिजिक्स की बुक्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, सारी केमिस्ट्री की बुक्स वो अलग अलग है, सारी मैथ्स की बुक अलग अलग है, तो पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं बेटा। देखो पहले पार्ट का आंसर निकालेंगे ना, तो फिजिक्स की बुक्स जितनी भी है वो अलग अलग है, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है ना। केमिस्ट्री की बुक C1 C2 C3 C4 C5, मैथ्स की बुक M1 M2 M3। तो या तो सिलेक्शन वाला फंडा लगा लो कि टोटल 12 ऑब्जेक्ट हैं, 12C1 12C2 12C3 12C4, ठीक है ना, क्योंकि हमें सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ये बताना है बेटा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि या तो 12 में से एक आ जाए, या 12 में से 2 आ जाए, या 12 में से 3 आ जाए, इस तरीके से, या तो 12 में से 12 आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा। तो इसमें देखो 2 की पावर 12 होगा, अगर यहाँ 12C0 होता है, एक 12C0 गायब है, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए -1 आएगा बेटा, ठीक है ना। तभी सीरीज 2 पावर 12 बनाएगा, ठीक है बेटा, वो टर्म गायब थी। अब मान लो कि इसी में क्या बोला गया अपन से कि सारी फिजिक्स की किताब एक ही है। मान लो कि सबके सब बुक्स बुक ए है, ठीक है ना, एक जैसी है, ए राइटर की बुक है। सारी केमिस्ट्री की बुक्स एक ही है बेटा, ठीक है ना। ये 5, अच्छा बेटा 5 बना दिया क्या, वो वहां पे 4 था, 4 केमिस्ट्री की बुक थी बेटा, वो गलती से वहां 5 मार्क कर दिया ना, 5 की बुक नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से क्या कर रहा हूँ बेटा, अच्छा ऐसे अगले यहाँ पे गलती कर दी, तो 4 केमिस्ट्री की बुक्स है, ठीक है ना, ये आगे 4, ये चारों ऑथर बी की बुक है। लेट्स से मैथ्स की बुक है, सबके सब ऑथर सी की बुक है। अब देखो जब अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ये बोला है कि कम से कम एक बुक तो सेलेक्ट करो बेटा, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन निकाल लेता हूँ कितने तरीकों से सेलेक्ट करूंगा, और एक केस हटा दूंगा जब मैंने कोई सी भी बुक सेलेक्ट नहीं की। तो टोटल सिलेक्शन के तरीके देखो, मैं फिजिक्स की बुक्स के पास गया, फिजिक्स की बुक्स में हो सकता है कि मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं की, हो सकता है एक बुक सेलेक्ट कर ली, हो सकता है 2 बुक सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5। हर बार एक ही तरीका होगा क्योंकि बुक सारी एक जैसी है बेटा दिखने में। मान लो कि बोला गया कि 2 बुक सेलेक्ट करनी है, तो चाहे मैं पहली 2 सेलेक्ट करूं, चाहे लास्ट की 2 सेलेक्ट करूं, तरीका तो एक ही होगा ना बेटा, क्योंकि दोनों बुक सेम आने वाली है। इसी तरीके से अब मैं गया केमिस्ट्री की बुक्स के पास, केमिस्ट्री की बुक्स में से मैंने माना कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो एक तरीका वो, एक बुक सेलेक्ट की, कोई सी भी एक सेलेक्ट करूं, हर बार सेम ही आएगा, इसलिए एक ही तरीका काउंट होगा वो। 2 बुक सेलेक्ट करूं तो वो भी एक ही तरीका होगा बेटा, 3 बुक सेलेक्ट करूं वो भी एक तरीका, 4 बुक सेलेक्ट करूं वो भी एक तरीका। अब गया मैं मैथ्स की बुक्स के पास, ठीक है ना, क्योंकि मैं टोटल तरीके देख रहा हूं बेटा कि सिलेक्शन कितने अलग अलग तरीकों से पॉसिबल है, तो सारे केसेस कवर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मान लिया कि मैथ्स की एक भी बुक सेलेक्ट नहीं की, वो एक तरीका, मैथ की एक बुक सेलेक्ट की, कोई सी भी एक बुक सेलेक्ट करूं, पहली दूसरी तीसरी तीनों एक जैसी हैं, तो इसलिए एक ही केस माना जाएगा। ऐसे ही जब 2 बुक सेलेक्ट करूंगा वो भी एक ही केस माना जाएगा, जब 3 बुक सेलेक्ट करूंगा वो भी एक ही केस माना जाएगा, इसलिए ऐसा है। और ये -1 क्यों हो गया बेटा, देखो जब मैंने फिजिक्स की बुक भी सिलेक्ट नहीं की, जब मैथ्स की बुक सेलेक्ट नहीं की, जब केमिस्ट्री की बुक सेलेक्ट नहीं की, तो ये एक तरीका क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा, यहाँ तो इस एक तरीकों को हटाया है यहाँ से। तो देखो क्या बन गया, ये आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 120 -1, क्या बनेगा बेटा ये 119। तो इस तरीके से कहानी समझ गए होगे अलाइक और डिस्टिंक्ट में क्या डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है ना। मान लो कि एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं अपन। ये ध्यान रखना बेटा, अलाइक और डिस्टिंक्ट का फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए अपन को, ठीक है। अब मैंने माना कि मेरे पास में लेट्स से 4 एप्पल्स, आई हैव 4 एप्पल्स, ठीक है ना। उसके बाद मान लिया कि मैंने 3 बनानास, ठीक है ना, बनाना,
इसी तरीके से मैंने मान लिया एक मैंगो, एक पाइनएप्पल, ठीक है ना, और इसी तरीके से मेरे पास लेट से एक गवावा, ये अवेलेबल है, ठीक है ना, ये अवेलेबल है बेटा, ठीक है। अब कहानी है कि ये जो एप्पल्स हैं ये सारे एक जैसे हैं बेटा, अलाइक, ठीक है ना, ये सारे के सारे बनाना एक जैसे हैं, तो ये अलाइक हो गया। और ये मैंगो, पाइनएप्पल, एक एक गवावा रखे हैं अपने पास। अब बोला है कि बताओ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट, नंबर ऑफ वेज of selecting at least one fruit, selecting at least one fruit, at least one fruit। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग केसेस बना सकते हैं, लेकिन केसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे बेटा। एप्पल आया, बनाना आया, मैंगो आया, मैंगो आ जाए, पाइनएप्पल आ जाए, गवावा आ जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका देखो, अपन क्या करते हैं, सारे एप्पल्स एक जगह रख देते हैं, ठीक है ना, फिर 3 बनाना, इसी तरीके से मैंगो, पाइनएप्पल, गवावा। सबसे पहले मैं गया एप्पल्स के पास। देखो एप्पल्स को सेलेक्ट करने के तरीके देखो, टोटल वेज टू सेलेक्ट, टोटल वेज टू मेक सिलेक्शन, वो देख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले अब देखो एप्पल में से हो सकता है कि मैं कोई भी एप्पल सेलेक्ट ना करूँ, एक तरीका वो हो सकता है, एक एप्पल सेलेक्ट कर लूँ, एक तरीका वो, 2 एप्पल सेलेक्ट करूँ, वो भी एक तरीका, 3 एप्पल सेलेक्ट करूँ, एक तरीका वो भी, और 4 एप्पल। फिर मैं गया बनाना के पास, ठीक है ना। अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि टोटल कितने पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। 0 बनाना सेलेक्ट किए, 1 बनाना सेलेक्ट किया, 2 बनाना सेलेक्ट किए, 3 बनाना सेलेक्ट किया। अभी बेटा पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, देखो। अब देखो मैंगो के पास गया, मैंगो को हो सकता है कि या तो मैं सिलेक्ट एक भी नहीं किया, हो सकता है मैंने एक सिलेक्ट किया, तो ये 2 ऐसे भी समझा जा सकता है, ठीक है ना। या फिर ये जो 2 वाला नंबर ऐसे समझा सकता है कि मेरे पास में एक मैंगो है, तो उस एक मैंगो में से मैं 0 मैंगो सेलेक्ट करूं, 1C0, या फिर मैं इस एक मैंगो में से एक मैंगो सेलेक्ट कर लूं। तो ये दोनों या तो ऐसे समझ लो, ठीक है ना, कि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, एक तरीका वो, एक मैंगो सेलेक्ट किया, एक तरीका वो, या फिर इसको डिस्टिंक्ट की तरह सोच लो। अब इसी तरीके से पाइनएप्पल के पास गया बेटा, पाइनएप्पल के पास गया तो एक तरीका कि मैंने पाइनएप्पल को सिलेक्ट नहीं किया, एक तरीका कि मैंने ये पाइनएप्पल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से गवावा के पास गया, तो गवावा को मैंने ऑब्जेक्ट की तरह सोचा, एक ऑब्जेक्ट है कि भाई या तो एक भी सिलेक्ट नहीं किया या फिर एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, तो एक ही तरीका होगा। अब देखो ये टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन है, तो क्या आ गया 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या बनेगा 5 4 20, 20 और 8 क्या आ जाएगा बेटा 160। लेकिन एक केस ऐसा हुआ ना कि जब मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, ना ये सिलेक्ट 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 किया, तो उसे एक केस को हटाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक ए एटलीस्ट वन सिलेक्शन, एटलीस्ट वन सिलेक्शन होना चाहिए, वन सिलेक्टेड। तो क्या करूंगा, इन 160 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बेटा, तो 159 आएंगे। तो 159 डिफरेंट वेज हैं, उसमें क्या होगा कि मैं कम से कम एक फ्रूट तो सिलेक्ट कर रहा हूँ वहां से। तो वहां नहीं समझ गए, तो इस तरीके से आ जाएगा बेटा। अब मान लो कि कुछ अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा इस पे। वैसे इस पे एक कॉन्सेप्ट और बनता है, उस कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, डिवाइजर वाले को, ठीक है ना। चलो उससे पहले अपन एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक काम करेंगे बेटा, जो एग्जांपल्स होंगे ना इसके, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें, ठीक है ना, कि अलाइक ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान रखना बेटा, अलाइक में चॉइस मैटर नहीं करती, वहां ये मैटर करेगा कि कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, चाहे मैं पहले 2 सिलेक्ट करूं चाहे लास्ट के 2, वो केस सेम ही माना जाएगा, इसलिए एक लिखा जाता है। लेकिन जब डिस्टिंक्ट में आते हैं तो वही 5C2 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसमें। थैंक यू।